करता हूँ मैं। वाह 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 कि आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। तो विदेशों को ताले और तालियां मैं ही सप्लाई कर रहा हूँ, मुझे तालियों की कोई चिंता। उसका जो ताला है आपकी तालियों से, तालियों की चाबी से खुलेगा। मैं बड़े सम्मान, बड़े दुलार के साथ भाई मणि मधुकर जी को आवाज दे रहा हूं। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके भाई मधुकर जी का स्वागत करें, सम्मान करें। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जैसे राम का जन्म होता है, फिर उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो ऐसे ही मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया गया। माता जी जरा ध्यान से सुने और हमारे युवा साथी तो सुन ही रहे हैं। मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया गया। जब शाम हो गई तो मेरी पत्नी बोली कि लड्डू आने हैं। मैंने की क्या करोगी? कि मोहल्ले में बंटवाने हैं। अरे मैंने की अब तो शाम हो गई है, गांव में अच्छे लड्डू मिलते नहीं हैं, अगर आप सुबह मुझको बता देती तो मैं आपके लिए मंगा देता शहर से। तो पत्नी बोली कि मैं तो शहर की रहने वाली हूं और हमारे मायके में तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, आप भी ऑनलाइन लड्डू मंगाइए, क्योंकि ऑनलाइन सब आ रहा है। पर्स मंगाइए, धोती मंगाइए, साड़ी मंगाइए, मोबाइल मंगाइए, कुछ भी मंगाइए, सब ऑनलाइन आ रहा है। तो पत्नी बोली कि आप भी ऑनलाइन लड्डू मंगाइए। अब मैं गांव का रहने वाला, मोबाइल ज्यादा चलाना जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था, गृह मंत्री का आदेश था, तो सबको मानना होता है। आप भी मानते होंगे, मंच के कभी भी मानते होंगे, तो मुझे भी मानना पड़ा। मैंने मोबाइल लिया टच वाला, ज्यादा चलाना जानता नहीं था। तो जैसे ही मैंने बटन दबाया, उधर से आवाज आई, हम नौरंगी लाल मिष्ठान भंडार से बोल रहे हैं, मिठाइयों की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए 1 दवाएं, नमकीन के लिए 2 दवाएं, पेय पदार्थों के लिए 3 दवाएं। हमें मिठाई की आवश्यकता थी, हमने 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको मिठाई चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन मिठाई में भी लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं, कलाकंद के लिए 3 दवाएं। हमें लड्डू मंगाने थे क्योंकि आप लोगों में बंटवाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से फिर आवाज आई कि आपको लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन लड्डू में भी बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दवाएं, मलाई के लड्डू के लिए 3 दवाएं, और आप एक बार जोरदार ताली भी बजाएं। हमें बूंदी के लड्डू लगाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से आवाज आई कि आपको बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने 1 का बटन दबाया है, लेकिन शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू के लिए 1 दवाएं, रिफाइंड के बूंदी के लड्डू के लिए 2 दवाएं, डालडा के बूंदी के लड्डू के लिए 3 दवाएं। हमें अच्छे लड्डू मंगवाने थे क्योंकि माता बहनाओं में भी बंटवाने थे, हमने फिर 1 का बटन दबा दिया। उधर से फिर आवाज आई कि आपने 1 का बटन दबाया है, आपको शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू चाहिए, लेकिन 5 किलो के लिए 1 दवाएं। मैंने कि लड्डू आ नहीं रहे, खामे खा की बात हो रही है कि 5 किलो के लिए 1 दवाएं, 25 किलो के लिए 2 दवाएं, 50 किलो के लिए 3 दवाएं। हमेशा 5 किलो लड्डू मंगवाने थे क्योंकि गांव हमारा छोटा है, मोहल्ला छोटा है, तो 5 किलो मंगवाने थे, लेकिन जल्दी में कभी फोन आ रहा था, कभी जा रहा था, तो हड़बड़ी में 3 का बटन दबा गया, 50 किलो का ऑर्डर हो गया। ताली बजाओ इस बात पे। अब मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कि ये तो 50 किलो का ऑर्डर हो गया। पत्नी बोली तुम तो घर को सत्यानाश करके मानोगे, मैं 50 किलो लड्डू का क्या करूंगी, मुझे तो 5 किलो ही लड्डू चाहिए। अब शाम में बड़े चक्कर में पड़ गया। उधर से फिर फोन आ गया कि अभी अभी आपने 5 मिनट पहले 50 किलो शुद्ध देशी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया था, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। मैंने कि उधर को घरवाली नहीं मंगा रही है 50 किलो, इधर ऑर्डर हो गया है। तो शाम मैंने एक युक्ति निकाली, अगर वो सही लगी हो तो सभी की तालियां चाहूंगा, अभी नहीं, जब मैं कह दूं। जैसे ही वहां से फोन आया
कि अभी अभी 5 मिनट पहले आपने 50 किलो शुद्ध देसी घी के बूंदी के लड्डू का ऑर्डर दिया था, पता बताने का कष्ट करें, लड्डू किस पते पर भेजे जाएं। तो मैंने कहा कि हम 6 भाई हैं, पहले वाले से बात करनी है 1 दवाइए, दूसरे वाले भाई से बात करनी है 2 दवाइए, तीसरे वाले से बात करनी है 3 दवाइए, और जब तक बात न हो तब तक दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए, दबाते ही रहिए। बढ़िया। अब लड्डू आ गए तो वो सत्यनारायण की साहब कथा हो रही थी। तो हमारा जो है बच्चा कथा में मुझसे बोला कि पिताजी मैं तो जूते पहनूंगा, पास ही दुकान थी, मैंने जूते पहना दिए नए। अब कथा में उनको पहन के बैठने लगा। मैंने कि बेटे जब कथा भागवत होती है तो जूते चप्पल उतार करके कथा सुनते हैं। अब साहब उसने उतार दिए और जैसे ही कथा का समापन हुआ तुरंत जूते पहन लिए और बोला, रसोई में भागा गया और बोला पिताजी ये बताइए मेहमानों को कितने कितने लड्डू देने हैं। अब साहब मेरी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो फिर तालियां चाहूंगा। जब हम किसी को दावत में कोई वस्तु परोसते हैं तो जूता चप्पल उतार के परोसते हैं। तो वो प्लेट लेकर के आ गया कि मेहमानों को कितने कितने लड्डू देने हैं। मैंने कि जूता उतार के 4 दे। लड्डू की कह रहा हूं मैं, भाई जूता उतरेंगे तभी तो वो लड्डू परोसने जाएगा। ताली जोरदार नहीं बज रही है, जोरदार होनी चाहिए, इधर से भी आनी चाहिए माता बहनों की ताली। ये भाई साहब आपने हमारा फोटो खींच लिया है, लेकिन आपसे विनती है इसको अखबार में मत छापना। अगर आपने फोटो अखबार में छाप दिया तो कल को ये फोटो एक हलवाई की दुकान पे जाएगा, हलवाई हमको देखेगा, शाम को रद्दी की टोकरी में डाल देगा, अगले दिन फिर उठाएगा, हमारे मुंह के ऊपर जलेबियां रख देगा, ग्राहक जलेबियां खाएगा और हम चाशनी सी चाटेंगे। और ताली उधर से नहीं आ रही, और हम चाशनी सी चाटेंगे और अगली पंक्ति पर इतनी जोरदार तालियां चाहूंगा कि मेरा मन प्रसन्न हो जाए कविता सुनाने के लिए। ग्राहक जलेबी खाएगा, हम चाशनी सी चाटेंगे, इसके बाद ग्राहक हमको फेंक देगा, हमें कुत्ता चाटेगा। बहुत बड़ी। तो इसलिए भाई साहब अखबार में मत छापना, आपसे विनती है। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में चला गया राजस्थान, तो हमारे यहाँ पर जब कोई खाना परोसा जाता है, जैसे हम यहाँ खा रहे थे तो कह रहे थे लियो साहब, जेओ साहब, खाओ साहब, शुरू करो साहब, भोग लगाओ साहब, पाओ साहब। लेकिन वहां का तो सिस्टम ही अलग था, वहां सब सामान आ गया। राजस्थान में तो मुझसे कहा गया कि अड़ो साहब, यानी अड़ जाओ, 10 पूरी खा रहे हो तो 20 खाओ, और 20 खाते हो तो 30 खाओ, अड़ोसा। अब मैंने ये समझा, मैंने कि ये यहाँ की किसी मिठाई का नाम है जो सबके पास आ चुकी है लेकिन मेरे पास नहीं आई है। तो मैंने कि भाई साहब सुनना कि क्या बात है। मैंने कि एक अड़ोसा मुंह में चाहिए। वो भागा गया और सालीग्राम की संगमरमर की पत्थर की टिकिया रबड़ी में डुबो के हमारी पत्थर पे धरे वो, पत्थर पे। तो पहले तो वो हमने चूसी, बड़ी मीठी मीठी लगी चौंके रबड़ी हुआ में। फिर वो मैंने पपोरी, सो भाई साहब रबड़ी फिर मीठी लगी। फिर वो मैंने तोरी, मुंह पे का टूटी चौंक संगमरमर की पत्थर की। मैंने मुंह में से निकाले के पीछे फेंक दी। पीछे एक गंजा बैठा हुआ था, उसकी चांद में जाके लगी। वह बोला फूट गई। मैंने कि फूट गई तो मेरी ये मुंह पे तो फूट रही ना, तो पे कैसे फूट गई। ताली जोरदार होनी चाहिए इस बात के लिए। हमारे गांव में तो एक सेठ जी रहते हैं। अब सेठ जी में भाई साहब बहुत वजन है, कम से कम 100 किलो वजन। और जैसे रामलीला में रावण मरता है वैसे ही गांव में सेठ जी मर गए। अब उनके 4 बच्चे, 2 बच्चे ठिगने यानी गट्टे और 2 बहुत लंबे। उनकी अर्थी सजाई गई तो जो गट्टे बच्चे थे उनके वो आगे लगे, लंबे वाले पीछे लगे। तो इस तरीके से अर्थी हो गई। तो सब कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम राधा है,
और बच्चे क्या कह रहे थे, भाई साहब तालियां बजाना, उनके बच्चे क्या कह रहे थे, सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य नाम राधा है। और बच्चे जो आगे लगे थे वो कह रहे थे आगे बहुत ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा है। तो जो अर्थी में थे वो बोले अब बहुत ज्यादा है, तो बीच में जब अर्थी रुकेगी पिंड फिंड फेंकेंगे, उसके बाद भैया कंधा बदल लेना, तुम पीछे आ जाना, लंबे वाले आगे लग जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, पिंड पिंड फेंका गया, वो पीछे आ गए, वो आगे लग गए, अब तिरछी इस तरीके से हो गई, हवाई जहाज बन गया उसका। तो सब कह रहे थे कि राम नाम सत्य है। ताली दूनी उत्साह से चाहूंगा माता बहनाओं की भी, यहाँ से भी मंच से भी सब कहते राम नाम सत्य है। वो कह रहे थे और बुरी गत्ते, और बुरी गत्ते। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। मेरा बहुत मन रहा है, बहुत मन कर रहा है, गांव में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है, एक बार माता बहना भी यहाँ पर सुन रही है, इनके सम्मान में भी तालियां होनी चाहिए जोरदार। कवियों ने सबसे पहले रामलीला का मंच है, तब मैं कहना चाहूंगा कि अपने पिता के कहने से वनवास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन है। बहुत बढ़िया बाबा बाबा बाबा। ये जो चापलूसी के लक्षण हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि अपने पिता के कहने से वनवास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन है। और गाय को चराने वाले, बांसुरी बजाने वाले, रास को रचाने वाले श्याम को नमन है। कि बांसुरी बजाने वाले श्याम को नमन है। कि कांधे पर बैठा के सारे तीर्थ कराने वाले, श्रवण कुमार जैसी संतान को नमन है। और देवताओं में जो अग्रणी हैं पूजने के योग्य, ऐसे गणपति भगवान को नमन है। बहुत बढ़िया। देवताओं में जो अग्रणी हैं पूजने के योग्य, ऐसे गणपति भगवान को नमन है। इन कवियों ने मिलकर के मेरे साथ विश्वासघात कर दिया और मेरा नाम रख दिया मूसल। तब मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु, के दुष्टों के संहार हेतु, करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दीनों और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, पर साई हुंडियां थी नरसी के भातों में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। कि कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। तो कविता सुनाने आप लोगों ने बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूं मैं। और किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। कि किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूं मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। कि कहीं 32 हाथ पे निकल आए हंसते वक्त। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। और आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सब लाई